ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Bhagavad Gita as it is, chapter 2, contents of Gita summarized. Text 8. Actually ये सब श्लोक बहुत बड़े बड़े purport हैं इनके, and they are very important shlokas. Okay. नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणुमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नरिद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. Translation purport by Srila Prabhupada. I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. Purport. Although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master Lord Shri Krishna. He could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna consciousness is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Okay, rest of the thing we will read tomorrow, but because that goes to a different theme. First we will read this section today. We will discuss on this section whatever we read so far. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. तो इन दोनों श्लोकों में परम ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को, भगवान को, वेदों को, शास्त्रों को समझने के लिए शिष्य के अंदर, स्टूडेंट के अंदर क्या आवश्यक योग्यता होनी चाहिए वो बताई गई है. तो अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि हम शास्त्रों को समझ पाएं और उससे लाभ उठा पाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम अंततः भगवान का साक्षात्कार कर पाएं, अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान वेदों को जान पाएं, तो हमें ये इन दोनों श्लोकों से अच्छे समझना होगा कि हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या प्रोसेस, मतलब प्रोसेस का वो भाग कि योग्यता क्या होनी चाहिए, और फिर हमें अपने को एनालाइज करना होगा कि हमारे अंदर क्या वो योग्यता है, और वो योग्यता नहीं है तो उसके लिए उसको प्राप्त करना होगा. ओके. तो यहाँ पर अर्जुन एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान ये जो मेरे सामने अभी प्रश्न खड़े हो गए हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मैं इतना इससे अधिक ये बड़े प्रश्न मेरे जीवन में खड़े हो गए हैं कि मैं इसका निवारण करना चाहता हूं, क्योंकि इन प्रश्नों के निवारण के बिना संसार में मैं कुछ भी प्राप्त कर लूं तो भी वो मेरे लिए यूजलेस है. वो कह रहे हैं अगर मुझे इस भौतिक जगत का अनराइवल्ड किंगडम प्राप्त हो जाए, आई बिकम द किंग ऑफ दिस होल वर्ल्ड, अनराइवल्ड, देयर इज नोबडी, नो एनिमी ऑफ माइन, या इससे भी ऊपर अगर मुझे स्वर्गलोक भी प्राप्त हो जाए, स्वर्गलोक का अधिपत्य भी प्राप्त हो जाए, कैन यू इमेजिन वो पद कितना बड़ा है. इंडिया के, भारत में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो कितनी बड़ी बात है.
है ना. अमेरिका प्रेसिडेंट, ओ इट्स बिग थिंग, वेरी वेरी बिग थिंग, है ना. बट अर्जुना इज ऑलरेडी, इज लाइक एम्परर, इज ऑन द लेवल ऑफ एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड. वो तो इस भौतिक जगत में वर्तमान समय में हम सोच भी नहीं सकते हैं जो पोजीशन ऑलरेडी अर्जुन की थी, है ना. लेकिन इन दैट पोजीशन अर्जुन इज फीलिंग कि ये जो उसके माइंड में जो प्रश्न उठे हैं ये इतने महत्वपूर्ण हैं और इतने गहन हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर के बिना अगर देवताओं का राज्य भी मिल जाए, अगर मैं इंद्र भी बन जाऊं, अगर ब्रह्मा ही बन जाऊं, तो भी ये प्रश्नों के उत्तर के बिना मेरी लाइफ यूजलेस है. यानी कि वो ये समझ रहा है कि ये जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, खुद को जानना, भगवान के साथ अपने संबंध को जानना. ये जाने बिना हमको अगर ब्रह्मा का पद भी मिल जाए, यानी कि मेटीरियली जो भी एंजॉयबल है वो मिल जाए, देन ऑल्सो इट इज यूजलेस, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज टेम्पररी. वो तो आज है कल नहीं है. ब्रह्मा भी आज है कल नहीं है. हो उसकी लाइफ तो बहुत बड़ी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो व्हाट, इंफिनिटी में तो मिलियंस ईयर्स भी इट्स लाइक ए फ्लैश, इज इट नॉट? इंफिनिटी में मिलियन ईयर्स क्या है? इट्स लाइक ए फ्लैश. तो अर्जुन को ये फील हो रहा है कि ये सबसे बड़ी परेशानी हमारी क्या है कि हम अपनी नेचुरल पोजीशन में नहीं है. वी आर इन इग्नोरेंस, बेसिक इग्नोरेंस, द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल द इग्नोरेंस. हु आई एम, आई डोंट नो. This is the most important question to be asked, the most intelligent question, the question to be asked by any intelligent person. अगर कोई व्यक्ति ये प्रश्न किए बिना मर जाता है, then his death, his life was no better than life of an animal. क्योंकि जानवर ये प्रश्न नहीं करते हैं, who am I? तो सनातन गोस्वामी, ग्रेट आचार्य, जब वो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष गए तो उन्होंने ये प्रश्न किया, Kiyami. Who am I actually? Am I this body? This body is temporary, but I don't think I am temporary like this. I am not this material world. I am not part of this material world. Kiyami. Who am I? Kenamoy jare taputraye. Why I am suffering this threefold material miseries? Threefold material miseries. हर व्यक्ति यहाँ पर 3 प्रकार के ताप सहन करता है, कष्ट अनुभव करता है. कौन कौन से? वेरी गुड. शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, और प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट. तो ही इज नॉट जस्ट आफ्टर कि बस मैं भी, मुझे कमर में दर्द है, भगवान बस कमर का दर्द ठीक कर दो. दैट वॉज नॉट हिज क्वेरी. रूट कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स क्या है? ही इज नॉट आस्किंग फॉर इमीडिएट स्टॉप गैप सोल्यूशन. ही इज आस्किंग ये सब कष्ट आते ही क्यों है, इसका मूल क्या है? दैट इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन. वी गो टू डॉक्टर, कमर का दर्द ठीक हो जाए. ओके भाई, आज कमर का दर्द हुआ, कहीं कल कहीं और दर्द होगा, अंत में एक दिन मृत्यु आएगी, जो सबसे बड़ा कष्ट है. तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ये क्वेश्चन की आते ही क्यों है? आई डोंट वांट दिस मिजरीज. नोबडी वांट्स. नोबडी वांट दैट दे शुड बिकम ओल्ड. नोबडी वांट दैट दे शुड डाई. नोबडी वांट दैट दे शुड बी एनी डिजीज. बट स्टिल एवरीबडी इज फोर्स्ड टू अंडरगो दिस मिजरीज ना. तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज, हु इज फोर्सिंग मी एंड व्हाई इज ही फोर्सिंग ऑन मी? दिस इज द रियल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन लाइफ. How many people are asking this question? Hardly anyone. सब लोग क्वेश्चन तो बहुत पूछ रहे हैं. So many exams you are writing ना. So many people come and write exams. So many exams, competitive exams, these exams, है ना. भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? हाँ, I know it. Yes. Okay. दूसरा क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने पहली सेंचुरी कौन से सन में बनाई? I know it. So many things we ask and so many things we have got the answer. लेकिन ऐसे प्रश्न उत्तर का क्या लाभ है
अगर हम नहीं जानेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने पहली सेंचुरी कब मारी, उस समय क्या दिक्कत होगी, और जान लेने से हमें क्या फायदा होगा। ओके, ये हमारे रियल हित के लिए इस पर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम पास कर दिया, उससे क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, उससे क्या होगा, रोटी मिल जाएगी, जानवर को मिल रही है, उससे क्या होगा। जो जीवन की आधारभूत समस्याएं, आखिर ये कष्ट आते ही क्यों हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इसका तो कोई समाधान नहीं मिलेगा उससे, जनरल नॉलेज गेन करने से। वो प्रश्न पूछना, दिस इज द रियल इंटेलिजेंट क्वेश्चन। की आमी, हु एम आई एंड व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस मिजरीज व्हेन आई डोंट वांट, आई वांट इटर्नल हैप्पीनेस, दैट इज अ क्वेश्चन। हम सब नित्य सुख चाहते हैं ना, तो वो नित्य सुख हमें मिलता क्यों नहीं है, उसका रास्ता क्या है, हमें नित्य दुख क्यों मिलता है, कहां गड़बड़ हो रही है, ये है प्रश्न। तो ये जिस व्यक्ति के अंदर प्रश्न उठने शुरू हो, दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू बिगिन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता और टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, टू अंडरस्टैंड नॉलेज, टू गेन नॉलेज। ये योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए, यानी कि हमारे अंदर ये समझ आ जानी चाहिए कि बाकी सब प्रश्न ठीक है, शरीर में क्या करना है, कोई पैसा कमाना है, कोई जॉब करना है, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखना है, कुछ इंटरव्यू देना है, दैट्स ओके, दैट मे बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट मे बी अ स्मॉल नेसेसिटी टू लिव इन दिस वर्ल्ड, बट दैट इज नॉट द रियल नीड ऑफ मी, द सेल्फ। ठीक है, ये समझ आनी बहुत जरूरी है, ये प्रश्न उठने बहुत जरूरी है, ये जिज्ञासा आनी बहुत जरूरी है, तत्व जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा आनी बहुत जरूरी है। तभी हम भगवद गीता शास्त्रों को रियली समझने के लिए काबिल बनेंगे। नहीं तो भगवद गीता पढ़ लेंगे, चलो पढ़ना है, फॉर डिफरेंट रीजंस वी मे रीड भगवद गीता। कई लोग भगवद गीता को भी पढ़ करके एक चैंपियनशिप जीतने के लिए पढ़ लेंगे। एक क्विज होने वाली है भगवद गीता पे, अच्छा क्विज होने वाली, क्या इनाम मिलेगा, 10,000 रुपये पहले व्यक्ति को नाम मिलेगा, अच्छा तो मैं भगवद गीता सब पढ़ लूंगा। तो उसने भगवद गीता पढ़ी, समझेगा भगवद गीता, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। भगवद गीता समझने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है, जिसको पैसे की इच्छा है वो तो ना योग्यता है भगवद गीता, वो अयोग्यता है। जिसके अंदर ऐसी इच्छा है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे एंजॉय करना है, उस उद्देश्य से कोई भगवद गीता पढ़ना चाहेगा, वो भगवद गीता के सारे श्लोक उसको रटे हो सकते हैं, बट ही विल नॉट अंडरस्टैंड द एबीसी ऑफ भगवद गीता। दिस इज देयरफॉर इट इज कॉल्ड रहस्य, इट इज सीक्रेट। In one way he learned Bhagavad Gita. He can quote every shloka, but he will not be able to understand anything. His life will not change. He will not surrender to Krishna, which is the purpose of Bhagavad Gita. अर्जुन को ये हुआ ना, अर्जुन ने कहा भगवान करिष्ये वचनम तव, I have understood, now please tell me what I have to do. लेकिन वो व्यक्ति जो 10,000 रुपये प्राप्त करने के लिए भगवद गीता रट लिया, उसके लाइफ में भगवान की शरणागति नहीं आएगी. He will not follow Bhagavad Gita. He has just crammed Bhagavad Gita. Okay? So, पहली योग्यता है भगवद गीता को या शास्त्रों को या परम सत्य को जानने के लिए कि हमारे अंदर वो सिंसियर डिजायर होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ, अंडरस्टैंडिंग दैट आई नीड टू नो, दिस इज माई फर्स्ट नीड, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल नीड ऑफ माई सेल्फ, दैट आई नीड टू नो who is absolute truth, where I am, what is my relation to him, so that I can act accordingly. क्योंकि उसके बिना मेरा हित नहीं होगा. मैं मछली हूँ, मैं पानी के बाहर हूँ, जब तक मैं पानी के अंदर नहीं जाऊंगी तब तक मैं कभी भी मेरा हित नहीं होगा. ये अर्जुन के यहाँ पर इस बात से व्यक्त हुआ है. अर्जुन इज एक्सपीरियंसिंग इट. कृष्णा, इवन इफ आई गेट इंद्राज पोस्ट, ब्रह्माज पोस्ट, इट इज बी यूजलेस फॉर मी. आई नीड टू नो हु आई एम, what is my relationship to you. Okay, this is first qualification. Clear this point? Second qualification, okay, I need to know what is what. I need to know what is the origin of universe. I need to know what is life, and I will investigate. I will do research in my big laboratory. I am such a great scientist. I will find out myself what is what. Is this the right approach? No. So scientists many times they are inquisitive to know what is life. I will find out. But their approach is, I can find out myself.
I don't need to surrender to anyone. I am myself self-sufficient to know what is what, because I am very intelligent. I got Nobel Prize recently, and therefore everything is in my hand, and therefore I can find out myself. Who else can be more powerful than me, more intelligent than me? If anybody else can know, I can also know. Even if there is God, I can understand God. I can operate his mind, see what is, how he made this world, and I can make a better world than him. I can improve on that. Like Stephen Hawkins, Mind of God. He wrote a book, Mind of God. I have understood Mind of God. So that is their attitude. कि अगर God जैसी कोई चीज भी है, means God जैसी चीज मतलब कोई मैकेनिकल लॉज हैं जो आज तक पता नहीं लगे, we will be able to decipher them, find them out, understand them and use them for our benefit, exploit them. है ना? Material laws ने आदमी बनाया, now we will make a robot which will be a better man than a man. So that with that intention they are doing research. Okay, so they are inquisitive in one sense, but उनकी वो दूसरी योग्यता नहीं है. They are not accepting that I need mercy of God to understand who am I. I by myself can never understand and can never overcome these problems of life because I am small. हम बहुत छोटे हैं ना. ये स्टीफन हॉकिंस और जो भी है, अप टू द पॉइंट ऑफ हिरण्यकशिपु, मृत्यु आई तो क्या हुआ? स्टीफन हॉकिंस बहुत बहुत बोल के गया, भगवान हम सब, we science has understood everything. This is one of his statement. And there is no God. Science has understood everything, and we are able to explain now every phenomena, and there is no need of God. Okay, then if you understood everything, then why did you not stop your death? If you understood everything, you could have changed that mechanism that you didn't have to die. What is the answer to this question? If you one person is claiming, I know everything, I have understood everything. Okay, you understood everything and you didn't want to die. Nobody wants to die. Then why could you not stop your death? If I know everything about how a mobile works, and if my mobile stops working, then what I will do? I will repair it and make it start working again. That shows that I have understood everything about how the mobile works. I know everything about how mobile works, and my mobile is not working. That shows that you don't know how your mobile works. Is it not very straightforward? So they are just befooling themselves and us. So इसलिए मृत्यु भगवान का रूप है, जो ऐसे सारे नास्तिकों के सामने आती है. अच्छा, तुमने सब कुछ समझ लिया, भगवान नहीं है, पूरा जिंदगी बोलते रहे, अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो गया हूँ करके. नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू. इसलिए they see God, the atheist ultimately see God in the form of death. Here is death which I can't do anything about. That means this is something superior to me. I can't do. That is God. God comes to them in the form of death. But then अगर भगवान को वो मृत्यु के रूप में देखते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है उनको, क्योंकि then they have to just go in the next life, and because of their atheistic attitude they will be born in some as a worm or something, where anyway they will not even have this question, what is God? Correct? So that is their destination. So ये दूसरी योग्यता है भगवान को अप्रोच करने की, that humility, that I myself, I cannot understand God, I need His mercy, I need to surrender. ये विनम्रता. तो ये दो क्वालिफिकेशन है जो हम देख रहे हैं. इसलिए अर्जुन ने पिछले श्लोक में क्या कहा? शिष्यस्ते हम, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल. तो ये भावना से हम अगर भगवान को अप्रोच करेंगे, और इंक्विजिटिवनेस, that I need to know Krishna, who am I, what is my relationship with you, and I need to act on that platform. तो ये दो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है शिष्य. So now we have to see ourselves and try to come to this platform. Okay, Hare Krishna. Any question? Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.